प्यारे साथियों नमस्कार। कैसे हैं आप सभी प्यारे साथी? उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे, शानदार होंगे, स्वस्थ, जबरदस्त, जिंदाबाद होंगे और आप सभी प्यारे साथियों की पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एसएससी जीडी का रिजल्ट आ ही चुका है पिछला। एक अलग ही खुशी होती है यार जब रिजल्ट पॉजिटिव आता है। आप में से किसी के परिवार से किसी के भाई बहन सेलेक्ट हुए होंगे और यह भी हुआ होगा कि किसी के 1-2 नंबर से रह भी गए होंगे। तो जो सेलेक्ट हुए हैं उनके लिए तो बहुत सारी शुभकामनाएं। जो सेलेक्ट नहीं हो पाई किसी कारण से, मेरे प्यारे दोस्त देखो, जिंदगी, सच कहूं ना, जिंदगी कई बार हराती है तो एक दिन जिताती भी है। आप में से बहुत से ऐसे होंगे जो मेरे प्यारे दोस्त कभी ना कभी हारे होंगे और इनमें से जो आज सेलेक्ट हुए हैं इनमें से भी बहुत ऐसे होंगे जो इस बार फेल हो गए। लेकिन सॉरी, इस बार जो सेलेक्ट हुए हैं ऐसे होंगे जो पिछली बार फेल हो गए लेकिन अब की बार पास हो गए। बाकी आप तैयारी करते रहो। देखा आपने रिजल्ट 10:30 बजे के आसपास आया था और पूरे परिवार का माहौल ही बदल जाता है। परिवार में अलग ही खुशियां हो जाती हैं यार उस दिन, जिस दिन चीजें पॉजिटिव बनती है। सच में बहुत बढ़िया लगा। बहुत शानदार तरीके से आपको मेरे प्यारे दोस्त पढ़ना है उस दिन के लिए। ठीक है, पहले सवाल की ओर आएंगे और इसका मुझे आंसर बताएंगे। क्या आंसर हो सकता है? सभी प्यारे दोस्त बताएंगे जल्दी से। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा? मेरे सभी प्यारे साथी जल्दी से बता दो, इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो सकता है? जल्दी से एक बार बताने की कोशिश करेंगे मेरे सभी प्यारे दोस्त, सभी प्यारे साथी। क्या करेक्ट आंसर हो सकता है और यह भी बताना कि क्या लॉजिक इसमें हो सकता है। अगर मैं यहां पर देखूं तो लॉजिक क्या हो सकता है, एक बार जल्दी से लॉजिक भी बताइए। लॉजिक भी बताइए कि लॉजिक क्या हो सकता है इस क्वेश्चन के पीछे। बोलो भाई जल्दी से। कोडिंग डिकोडिंग आपका हुआ नहीं है अभी क्लास में, ये बात मैं मानता हूं और इस वजह से थोड़ा सा स्पीड भी हम लोग इसमें नहीं बना पा रहे हैं क्योंकि आप लोगों का ये टॉपिक वहां पर हुआ नहीं है। लेकिन ये टॉपिक वहां पर हो जाएगा आज से शुरू। ठीक है ना? तो परेशान होना नहीं है किसी को भी। लॉजिक भी बताते चलना। लॉजिक अगर किसी ने आंसर दिया है तो ये भी बता देना कि भाई लॉजिक क्या रहा है इस सवाल का। ठीक है, चलें एक बार क्वेश्चन को चेक करें। लॉजिक भी बताते चलना। तो मैंने यहां पर बोला कि ये पी आर है। पी का अपोजिट होता है के और ये है यहां पर आर, तो ये तो सिस्टम नहीं बन पा रहा है। तो मेरे प्यारे गुड्डा क्या बन सकता है? एक काम करते हैं, S19 और P16, R18, U21। जैसे ये PROC TOR है। 3-3 में क्रॉस करके चेक करो इसे। इसको फिक्स कर दो और इनको क्रॉस कर दो तो आप लोग देखेंगे RUS BURW है ये। तो यहां पर ये O15 पर है, R18 पर है, तो ये प्लस का 3 हुआ है। ये R18 U21 ये भी प्लस का 3 है। P16 S19 तो ये भी प्लस का 3 है। आप यहां देखोगे तो ये C है, ये B है, तो ये माइनस का 1 है। R18 U21 ये प्लस का 3 है। O15 R18 ये भी प्लस का 3 है और T20 W23 ये प्लस का 3 है। कितने लोगों ने यही लॉजिक यहां पर लगाया था? एक बार जरूर बताइएगा कि हाँ भैया मैंने भी तो यही लॉजिक लगाया था। चलो
तो मैंने कहा यहां HOSTING है, कैसे बोलेंगे? HOSTING। मैं यहां पर बता देता हूं। तो सबसे पहले ये S आएगा, 19 और 3 22 पर V बन जाएगा, 19 और 3 22 पर V बन जाएगा। फिर O 15 और 3 18 पर R आएगा। फिर H 8 और 3 11 पर K आएगा। बीच वाले में माइनस होगा तो T में से एक घटा दो, S आ जाएगा। फिर यहां G 7 और 3 10 पर J हो जाएगा। N 14 और 3 17 पर Q हो जाएगा। और I 9 3 12 पर L। तो VRKSJQL, VRKSJQL सी ऑप्शन करेक्ट होगा। मेरे प्यारे भाई, आपका आंसर भी यही आया होगा। इसे थोड़ा सा आराम से ही टॉपिक में चलूंगा। यहां मैं इस बात का कोई शौक नहीं मनाऊंगा कि भाई मैं जो है, इस बात का मतलब कोई वो नहीं है कि भाई मैं 1 घंटे में, आधा घंटे में आपको इतने क्वेश्चन कराऊं, क्योंकि कोडिंग डिकोडिंग है, समझना बहुत जरूरी है। यहाँ क्लास चाहे एक फालतू लग जाए, लेकिन इसका रिवीजन भी अच्छा होना चाहिए और इसकी क्लास भी अच्छी होनी चाहिए। ये बात कितने साथी सहमत हैं, जरूर बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ, बोलो इसका आंसर क्या है। मेरे सभी प्यारे दोस्त जल्दी से बताएंगे इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या है। सभी साथी जल्दी से बताएंगे इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। बोलो भाई जल्दी से। देखो ध्यानपूर्वक, मैंने कहा अगर पीछे से चेक करें तो ये W है और ये D है, तो अपोजिट ही तो हुआ है। W का D अपोजिट होता है। ये O है, ये L है, तो अपोजिट हुआ है। ये B है, ये Y है, तो अपोजिट हुआ है। ये L है, ये O है, तो अपोजिट हुआ है। ये E है, ये V है, तो अपोजिट हुआ है। यानी रिवर्स लॉजिक में सब अपोजिट चल रहे हैं। रिवर्स में सभी अक्षर, रिवर्स में सभी अक्षर यानी जितने भी अक्षर हैं, रिवर्स में सभी अक्षर विपरीत चल रहे हैं, सभी अक्षर विपरीत हो रहे हैं। देखो यहां पर E का अपोजिट V हो गया, L का O हो गया, K का P हो गया, N का M हो गया, A का Z हो गया। तो ये T का अपोजिट G हो जाएगा, S का H हो जाएगा, I का R, R का I, W का D। GHRID, ए ऑप्शन आपका राइट आंसर है। ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आओ गुड्डा, बताओ इसका क्या आंसर है। मेरे प्यारे साथी जल्दी से बोलेंगे इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। मेरे प्यारे साथी जल्दी से बोलेंगे इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो सकता है। कोशिश करो पहले बताने की कि क्या लॉजिक हो सकता है। जल्दी बोलो, जल्दी से जवाब दो, क्या हो सकता है इस प्रश्न का परफेक्ट आंसर। क्या हो सकता है इस प्रश्न का परफेक्ट आंसर, जल्दी से बताएंगे। सभी प्यारे दोस्त जल्दी से बताएंगे क्या आंसर हो सकता है। चलो भाई चेक करें एक बार। चलो चेक करते हैं। तो बताओ भाई, कोई लॉजिक लग पा रहा है क्या? कोई लॉजिक, किसी भी साथी का कोई लॉजिक लग पा रहा है क्या? मैं अगर S और O की बात करूं, -4 है। जैसे S 19 O 15 तो -4, A 27 W 23 तो -4, R 18 N 14 तो -4, D 4 H 8 तो ये +4, A 1 E 5 +4, M 13 Q 17 +4। आप लोग यहां पर क्या देखेंगे, जैसे MAD RAS था, MADRAS, तो इसके लिए OWN
OWNHEQ लिखा गया है। सही है। तो आप लोग यहां पर ऐसे देखो कि ये क्या चल रहा है, S19O15, A1 या 27, W23, R18, N14, इन तीनों में माइनस का 4 हुआ था। और यहां D4H8, A1E5, M13, Q17, इनमें प्लस का 4 हुआ था। उन तीनों में माइनस का 4 था और इन तीनों में प्लस का 4 था। चल रिवर्स लॉजिक ही रहा था। तो यहां पर आप लोग क्या कहेंगे, यहां पर आप लोग बोलेंगे कि मेरे प्यारे गुड्डा देखो, यहां पर Y25 -4 करूंगा तो 21 पर U आएगा, तो ये दोनों ऑप्शन गलत हैं। फिर A27 -4 करूंगा W23 पर, D30 -4 26 पर Z, फिर यहां पर N14 और 4 18 पर R आएगा। तो C ऑप्शन करेक्ट होगा। C ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे और बताएंगे इसका क्या जवाब है। देखो क्या कह रहा है, सवाल कह क्या रहा है, सबसे पहले इस चीज को समझेंगे। सवाल कह क्या रहा है, सबसे पहले इस चीज को समझेंगे। कह रहा है मिशन को N640 लिख रहा है। सही है, ये यहां पर O है, शायद यहां पर ये O है, 4O है ये O। ठीक है, तो यहां पर ये दोनों ऑप्शन भी जो हैं ये भी O कर लेना, ये भी O है। ठीक है, बताओ जल्दी से क्या होना चाहिए, जल्दी से बोलो क्या होना चाहिए मेरे प्यारे भाई, क्या होना चाहिए, जल्दी से जवाब देंगे। N64O बोलो जल्दी। और यहां पर टीज U56F लिख रहा है। लॉजिक लगाओ भाई, जल्दी से लॉजिक लगाओ। ये जितने भी B और C आंसर कर रहे हैं, लॉजिक कौन बताएगा मुझे चाहिए लॉजिक। कोई अगर B कर रहा है तो भी, C कर रहा है तो भी, मुझे बता दो लॉजिक क्या होगा। लॉजिक बता सकता है कोई? अब डी वाले भी आ गए अब डी वाले भी आ गए हैं कि भैया हमारा डी सही है। तो डी वाले कितने हैं एक बार बताओ जल्दी, मुझे बताओ लॉजिक क्या है, लॉजिक बताओ। अब तो डी सबका है भाई, ज्यादातर मैक्सिमम अब तो डी के साथ ही चले गए हैं। लॉजिक क्या है, व्हाट इज लॉजिक बिहाइंड दिस क्वेश्चन, आपको ही तय करना है। बताओ जल्दी से, जल्दी बताएंगे एक बार क्या हो सकता है। अब बी वाले आ गए भाई साहब, गजब गजब। चलो चेक करें एक बार। देखो जो पहला लेटर है एम, उसमें एक प्लस करके एन आया है, और यहां लास्ट लेटर एन में एक प्लस करके ओ आया है। तो ये तो रहा लेटर का हिसाब। टी में प्लस एक करके यू और ई में प्लस एक करके एफ। तो एन में प्लस एक करके ओ आएगा, वाई में एक प्लस करके जेड आएगा। तो ओ शुरू में और जेड बाद में रहेगा। या तो बी सही है या डी सही है। ये 64 और ये 56 कहां से आया, अब इनको चेक करने का नंबर है। तो इनको पहले डायरेक्ट जोड़कर देखते हैं। MISSION, MISSION, M13 पर, I9 पर, S19, S19, I9, O15, N14। 3 9 12 9 21 9 30 9 39 5 44 4 48 का 8 नहीं बन रहा, क्योंकि यहां यूनिट डिजिट 8 बन रहा है, वहां यूनिट डिजिट 4 है। जब नहीं बन रहा तो अपोजिट का टोटल करके देखो। M का अपोजिट N, I का R, S का H, S का H, I का R, O का L, N का M। N 14 पर, R 18 पर, H 8 पर, H 8 पर, R 18 पर, L 12 पर, M 13 पर। तो 4 8 12 8 20 8 28 और 8 36, 2 38 और 3 38 और 3 41। यार ये भी नहीं बन रहा इसमें। तो ऐसा तो नहीं है कि 8 8 16 8 24 8 32 और 2 34 कि पहले लेटर का और लास्ट का लिया ही ना हो, क्योंकि उनके तो लेटर रख दिए। ये भी संभव है।
8 8 16 8 24 8 32 2 34 का 4 हासिल 3 1 और 1 2 और 1 3 और 3 6 3 और 3 6 बिल्कुल सही है। 64 तभी बन रहा है, 64 तभी बन रहा है। बहुत बढ़िया। पहले और लास्ट वाले को नहीं ले रहा, पहले और लास्ट वाले को नहीं ले रहा। यहां पर भी आप देखेंगे तो ई का अपोजिट वी 22 पर, ए का जेड 26 पर, एस का एच 8 पर। तो 26 8 26 22 48 और 8 56 हो गया। बहुत बढ़िया। तो देखो ए का जेड 26 पर, एस का एच 8 पर, टी का जी 7 पर। 26 8 34 7 41 होगा, तो बीच में 41 आएगा और करेक्ट आंसर डी ऑप्शन होगा। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। यार ये क्वेश्चन सुपर से ऊपर लगा मुझे, बहुत प्यारा क्वेश्चन रहा। तो इसने यहां पर दोबारा से सुन लो, पहला वाला एम एक जोड़कर एन बना दिया, लास्ट वाला एन एक जोड़कर ओ बना दिया। मैंने कहा यहां टी को एक जोड़कर यू बना दिया, ई को एक जोड़कर एफ बना दिया। बाकी जो बीच में लिखा है वो अपोजिट का टोटल लिखा है और उसमें भी पहला और लास्ट वाला टोटल इसने काउंट नहीं किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आओ, जल्दी से बताएंगे इसका क्या आंसर हो जाएगा। जल्दी से बताओ इसका क्या आंसर है। मुझे तो ये शब्द एकदम सेम सेम से लग रहे हैं, जैसे शुरू में ये ए एल को यहां पर एल ए लिख दिया है, तो यहां पर जो शुरू के सी ओ है इनको ओ सी लिख देगा, इनको ओ सी लिख देगा। उसके बाद आप लोग देखेंगे तो यहां पर ये जो लास्ट के ओ आ रहे हैं इनको आर ओ कर दिया है, लास्ट के ई आर को यहां पर आर ई कर रहा है। आया ना। यहां पर फिर आप देखेंगे तो यहां पर फिर आई जी को जी आई कर रहा है, तो यहां एम पी को पी एम कर देगा। और लास्ट में जो ये ए टी है इसे टी ए कर रहा है, ये यू टी को टी यू कर देगा। तो मैंने बोला ओ सी आर ई, ओ सी आर ई पी एम टी यू, ओ सी आर ई पी एम टी यू। बी ऑप्शन राइट है, बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आओ गुड्डा अगले सवाल पर। नेक्स्ट आओ अगले सवाल पर। इसका क्या है? एन एम ए जेड एम एल ई डी। देखो क्या बन सकता है। एन 14 एम 13 -1 है, तो मैं एक काम करूं, एन 14 एम 13 ये -1 नजर आ रहा है, ए और जेड ये भी -1 ही नजर आ रहा है, यहां एम से एल ये भी -1 नजर आ रहा है, और ये ई से डी ये भी -1 नजर आ रहा है। तो एल में से एक कम करोगे के आएगा, ओ में से एक कम करोगे एन आएगा, टी में से एक कम करोगे एस आएगा, यू में से एक कम करोगे टी आएगा, एस में से एक कम करोगे आर आएगा। के एन एस टी आर, के एन एस टी आर, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। बी ऑप्शन आपके सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। सही है। बाकी मेरे प्यारे दोस्त आज इतना ही रखेंगे, इससे आज थोड़ा सा कम रखेंगे। आज मेरे प्यारे साथी आप में से भी अभी बहुत मतलब वो चीज नहीं आ रहा कॉन्फिडेंस, और ये फटाफट नाम जो हमने से दिया है, ये क्लास हमारी बिल्कुल बेसिक क्लास ही बन गई है, क्योंकि यहाँ स्पीड हम लोग इस वजह से भी नहीं पकड़ पा रहे कि आप लोगों ने अभी ये टॉपिक पढ़ा नहीं है। कोई दिक्कत नहीं है, अभी 11 बजे मिलूंगा और इसी टॉपिक को शुरू करूंगा, और मैं देखूंगा कि स्पीड कैसे नहीं पकड़ पाओगे। जरूर स्पीड पकड़ पाएंगे, परेशान बिल्कुल नहीं होना है। तो आज थोड़ा सा पहले मेरे प्यारे दोस्त मैं यहाँ पर आप लोगों को एक क्लास में रोक रहा हूं अपना, ठीक है ना। अभी थोड़ी देर में आप लोगों से मिलूंगा, थोड़ी देर में अभी मिलते हैं आप लोगों से 11 बजे, ठीक है। अपना उतने ध्यान रखेंगे, और बाकी स्पीड कैसे बढ़ेगी उस चीज पर भी मैं चर्चा करूंगा थोड़ी ही देर में। ओके, थैंक यू, धन्यवाद, नमस्ते, जय हिंद, जय भारत।